अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है शीशात में इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस हमारे पास क्या होती है क्या नहीं होती है सारी चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी दो पिलर्स को देख चुके हैं। पहला पिलर हम लोगों ने कौन सा देखा, क्लास देखा, और सेकंड पिलर हम लोगों ने क्या देखा, ऑब्जेक्ट देखा। अब ये थर्ड पिलर है किसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ओप का वेरी इंपॉर्टेंट पिलर है ये। ठीक है, ये क्या क्या काम करता है मैं कुछ लाइनें लिख रहा हूँ। ठीक है, तो और फिर मैं उसको समझाता हूँ। सही है, अभी बताया था मैंने, लिख दिया। ये करता है क्या है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल मैं कोडिंग कर रहा हूँ, मैंने एक क्लास बनाई। उस क्लास के अंदर मैंने काफ़ी सारी डिटेल में जो है लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है। ठीक है, लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है। अब मैंने क्या काम करना है, मैंने एक और क्लास बना रहा हूँ। एक और क्लास बनाने के बाद मैंने उसके अंदर उसकी क्या चाहिए, वो जो मैंने इतना सारा कोड था, मैं अगर उसको दोबारा रीयूज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या काम करना पड़ेगा, वो सारा का सारा कोड दोबारा लिखना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। सही है, तो ये तो बहुत बड़ा तरीकेकार है। सही है, तो अब कोई ऐसा तरीकेकार होना चाहिए कि मैं क्या काम कर सकूं, एक बार जो मैंने कोडिंग कर ली है उसको मैं क्या कर सकूं, रीयूज कर सकूं। ठीक है, तो वो किसके थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं, इनहेरिटेंस के थ्रू कर सकते हैं। एक काम जो मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, मैं उसको अगर रीयूज करना चाह रहा हूँ तो मैं दूसरी क्लास के अंदर मेरे पास क्या हो जाएगा, वो कोडिंग अवेलेबल हो जाएगी। ये तो था, मैंने टेक्निकल टर्म में आप लोगों को समझा दिया। अब मैं इसकी जो है वो रियल लाइफ में लेकर आता हूँ, मतलब है कि रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, मेरे पास एक अदर क्लास बनी हुई है और उस क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। कार की क्लास है, फॉर एग्जाम्पल कार की क्लास है। कार की क्लास के अंदर मेरे पास मुख्तलिफ किस्म की क्या कोडिंग हुई है। पहली कोडिंग, मैं वो कोडिंग लिख देता हूँ। देखिए इधर मैंने यहाँ पे कुछ पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है। मैंने एक अदर क्लास बनाई हुई है कार की। ठीक है, आप लोगों को ये बात अच्छी तरीके से पता है, कार जो हम लोग क्लासेस बनाते हैं वो क्या करते हैं, क्लासेस को क्यों बनाते हैं, जर्नल कोडिंग करते हैं। सही है, इसके ना जर्नल कोडिंग हो रही होती है। और जब जब मैंने इसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सही है, तो मैं सारी की सारी जर्नल कोडिंग को अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकता हूँ। अब ये जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है कार की, ये सारी प्रॉपर्टीज हर कार की हो सकती हैं, BMW हो या ऑडी हो या मेहरान हो, सबके पास ये सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि सबके पास सेम फीचर, लगभग जितने मैंने फीचर लिखे हैं सबके पास होते हैं। ठीक है, अब मेरे पास एक और मैंने क्लास बनाई जिसका नाम क्या है, स्पोर्ट्स कार। ठीक है, स्पोर्ट्स कार के पास भी तो ये सारे फीचर होंगे, लेकिन स्पोर्ट्स कार के अपने खुद के नए फीचर भी होंगे। सही है, तो बेसिक सारे फीचर तो यही होंगे। सही है, तो अभी मेरे पास कोई ऐसा तरीकेकार होना चाहिए कि मुझे ये जितने भी बेसिक फीचर है लिखने की जरूरत ना पड़े, कोड रीयूज हो जाए। सही है, अगर कोड रीयूज हो जाएगा तो बस मैंने यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, स्पोर्ट्स कार के जो अपने खुद के फीचर हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फीचर बना लेता हूँ, क्लास कह रहा हूँ, पब्लिक। देखें, मैंने स्पोर्ट्स कार के जो काम करेगी वो बूस्ट कर सकती है और रूट फोल्डेबल, ये इसके नए फीचर हैं स्पोर्ट्स कार के। सही है, ये मैंने तो इसके अंदर कार के अंदर लिख दिया, लेकिन अगर इसके अंदर बेसिक चीजें भी तो होंगी जो मेरे पास कार के पास मौजूद थी, मतलब उसका कलर क्या होगा, मॉडल क्या होगा, इसका नेम क्या है, इसकी व्हील्स कितने हैं, और वो उसका स्टार्ट होगी, वो एक्सेलरेट करेगी, ब्रेक करेगी, तो ये सारी की सारी कोडिंग जो है मुझे दोबारा से यहाँ पे करनी पड़ेगी। अभी तो ये बिल्कुल नन्ही सी कोडिंग है, नन्ही सी कोडिंग में इसको क्या कर सकता हूँ, दोबारा कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास पीस ऑफ कोड हो और वो मैंने यहाँ पे क्या करना हो, लिखना हो, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। इस तरीके से आपका पता है नुकसान क्या होगा, नुकसान क्या होगा अगर कोई ऐसा फीचर नहीं हुआ कि मैं सारी की सारी चीजों को रीयूज कर सकूं, तो नुकसान क्या होगा कि मेरे पास टाइम जाएगा। सेकंड चीज क्या जाएगी, मेरा कॉस्ट जाएगी, डेवलपर कॉस्ट जाएगी, जो कोडर, जो आपका प्रोग्रामर बैठा लोगे उसको दोबारा बार बार काम करना पड़ेगा। सही है, टाइम जाएगा। डीबगिंग, मतलब अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको रिजॉल्व करने में भी टाइम जाएगा। डीबगिंग को भी हमारे पास क्या हो जाएगी, चैलेंज हो जाएगा, लाइन ऑफ कोड ज्यादा हो जाएगा। सही है, पर मेरे पास, मैंने आप लोगों को बताया है ना कि नुकसान क्या हो रहे होंगे अगर मेरे पास कोड रीयूज नहीं हो सकता हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास रीयूजेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किसके थ्रू हम लोग अचीव कर रहे होते हैं, इनहेरिटेंस के थ्रू अचीव कर रहे होते हैं, रीयूजेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट। अभी अगर मैंने देखो द मेन मेथड बनाया, मेन मेथड के अंदर मैंने किसका ऑब्जेक्ट बनाया है, स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट बनाया है। और अगर मैं OBJ
डॉट करता हूं तो मुझे क्या क्या चीजें मिलेंगी, दो मेथड नजर आएंगे, एक बूस्ट का मेथड नजर आएगा और एक रूट फोल्डेबल का क्या नजर आएगा, मेथड नजर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास ऊपर वाली जो क्लास है उसकी चीज इस क्लास में क्या नहीं हो रही, रीयूज नहीं हो रही। अगर मैं रीयूज करना चाहता हूं तो हम लोगों ने इनहेरिटेंस को यहाँ पे अचीव करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी जो है एक और, मैं इसको इनहेरिटेंस कैसे करते हैं उस पर आता हूँ। एक और रियल लाइफ एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात करते हैं फादर एंड सन। ठीक है, वालिद साहब की जितनी भी चीजें होती हैं, जितना भी उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी है, उनका पैसा है, उनकी जितनी भी चीजें हैं, वो सारी की सारी क्या है, सन यूज कर रहा होता है। ठीक है, क्यों यूज कर रहा होता है, क्योंकि वो अपने फादर से इनहेरिट कर रहा है। तो उसको ऐसा तो नहीं होता ना कि उसको नया घर बना के रहने की जरूरत है, अपने बाप की चीज वो यूज कर सकता है। ठीक है, तो यही वाले रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट के साथ ये जो कहानी होती है, इसको हम लोगों ने प्रोग्रामिंग में लेकर आ गए। तो रीयूजेबिलिटी हमारे पास क्या होगा, ये हो सकती है अब। ठीक है, तो अब इसको अगर मैंने सी शार्प के अंदर अगर इस इनहेरिटेंस को अचीव करना है तो मैंने यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोगों ने क्या यूज करना पड़ेगा, कॉलन यूज करूंगा। मैं क्या यूज करूंगा, कॉलन यूज करूंगा। कॉलन यूज करने के बाद उस क्लास का नाम लिख दूंगा जिस क्लास के मेंबर मैं यहाँ पर एक्सेस करना चाह रहा हूँ, रीयूज करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर किस क्लास का मैं मेंबर एक्सेस करना चाह रहा हूँ, इस क्लास के अंदर कार के, कार से इनहेरिट करना चाह रहा हूँ ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, कार। तो अब मेरे पास क्या हुआ, स्पोर्ट्स कार जो है वो अपने मेंबर भी इस्तेमाल कर सकता है और कार के जितने भी पब्लिक मेंबर्स हैं और प्रोटेक्टेड मेंबर हैं वो सारे के सारे इस्तेमाल कर सकता है। इनहेरिट होके उसको मिल गई कोड, उसने बार बार कोडिंग करने से वो बच गया, इनहेरिटेंस से उसको सारी चीजें अचीव हो गई। सही है जी, बात क्लियर है। अब मेरे पास यहाँ पर आ जाता हूं मैं, यहाँ पे कुछ कोडिंग कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। और वो मेरे पास क्या है, जिस क्लास की चीजों को मैं यूज कर रहा होता हूँ, जिस क्लास की मैं चीजों को यूज कर रहा होता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं मेरे पास किसकी क्लास, कौन सी क्लास की चीजों को यूज कर रहा था, कार की, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगी, पेरेंट क्लास कहलाएगी। या मेरे पास वो क्या कहलाएगी, सुपर क्लास कहलाएगी, या वो मेरे पास बेस क्लास कहलाएगी। ठीक है, उसको तीन नामों से कहा जाता है, पेरेंट क्लास, सुपर क्लास और बेस क्लास। अच्छा, इस क्लास के कौन कौन से मेंबर जो है वो चाइल्ड क्लास के पास जा सकते हैं, नंबर 1 जो कि पब्लिक हो, नंबर 2 जो कि प्रोटेक्टेड हो, नंबर 3 जो कि प्रोटेक्टेड इंटरनल हो। बात क्लियर है। बाकी जितने भी प्राइवेट, देखें आप लोग एक घर में रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके फादर का वो घर है, आप उनसे इनहेरिट कर रहे हो, इसलिए आप उनकी सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन कुछ प्राइवेट चीजें होंगी आपके फादर की जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। टूथब्रश आप यूज कर सकते हो, उनका नहीं यूज कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से पेरेंट क्लास की जो प्राइवेट चीजें होती हैं वो कौन नहीं इस्तेमाल कर सकता, चाइल्ड क्लास इस्तेमाल नहीं कर सकती। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आते हैं, जो हमारे पास जो चीजें, जो क्लास क्या कर रही होगी, जो क्लास हमारे पास एक्सेस कर रही होगी, रीयूज कर रही होगी, सही है, वो मेरे पास क्या होगी, जैसे स्पोर्ट्स कार हमारे पास वो क्या कहलाएगी, चाइल्ड क्लास कहलाएगी। उसको मैं क्या कह सकता हूँ, सब क्लास कह सकता हूँ। और उसके अलावा हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं उसको, ड्राइव क्लास। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं, फिर इसकी मैं टाइप्स के बारे में बताऊंगा, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, क्या होती हैं, कैसे होती हैं। सही है, क्लास बना ली कार नाम की और उसमें वो सारी चीजें रख दी। इसका मतलब है हमारी क्लास में 3 मेथड हैं और 4 मेरे पास क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ मेन मेथड में। मेन मेथड में आने के बाद मैं किसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, कार का। कार obj इज इक्वल टू न्यू कार का कंस्ट्रक्टर। और अब मैं यहाँ पर आता हूँ obj डॉट करता हूँ, तो इंटेलिजेंस में मुझे क्या नजर आ रहा है, कलर नजर आ रहा है, ब्रेक नजर आ रहा है, एक्सेलरेट नजर आ रहा है, मॉडल नजर आ रहा है, सब कुछ नजर आ रहा है। ठीक है, जो जो इस क्लास के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं दूसरी कार बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम क्या है हमारे पास, जो हमारे पास स्पोर्ट्स कार है।
मैंने दूसरी कार बनाई, दूसरी क्लास बनाई जिसका नाम क्या है स्पोर्ट्स कार, और उसके अंदर दो मेंबर हैं, पहला बूस्ट, दूसरा रूट फोल्डेबल। ठीक है, अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूं, मैं यहाँ पर आता हूं और मैं बोलता हूं स्पोर्ट्स कार OBJ1 इज इक्वल टू न्यू स्पोर्ट्स कार का कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पर आने के बाद OBJ1 डॉट करता हूँ, तो मेरे पास क्या क्या मिल रहा है, बूट्स मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, रूट फोल्डेबल मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अब मेरे पास ये भी तो एक अलग कार ही है इसके अंदर नए फीचर ऐड हुए हैं, लेकिन है तो ये कार। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका कलर, इसका मॉडल, इसका व्हील, इसका इसके अंदर भी चाहिए। सही है, तो अब मैंने क्या काम करना पड़ेगा, या तो मैं इसके अंदर सारी की सारी कोडिंग परफॉर्म करूं, एक काम ये हो सकता है कि मैं इसके अंदर सारी की सारी कोडिंग दोबारा करूं। सही है, तो वो तो मैं नहीं कर सकता, वर्स्ट तरीके का आ रहा है, मैं बार बार सारी कोडिंग करूंगा, तो हम यहाँ पे इनहेरिटेंस को अचीव करेंगे। यहाँ पे मैं कॉलन लगाता हूँ और पेरेंट क्लास का क्या लिख दूंगा, नाम, जिससे मैं जिसकी चीजें चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार लिख दिया। इसका मतलब अब मेरे पास ये जो स्पोर्ट्स कार थी कैसी क्लास बन गई, चाइल्ड क्लास बन गई। और अगर मैं यहाँ पे OBJ डॉट करता हूँ तो देखें इधर इसके पास वो सारी चीजें एक्सेस हो गई, एक्सेलरेट भी एक्सेस हो रहा है, बूट्स भी एक्सेस हो रहा है, ब्रेक भी एक्सेस हो रहा है, कलर भी एक्सेस हो रहा है, मॉडल नेम सब कुछ। लेकिन अब देखें इधर इसके पास क्या क्या आ रहा है, अपनी चीजें भी आ रही हैं और अपने पेरेंट क्लास की जितनी भी चीजें थी वो भी सारी चीजें एक्सेस हो रही हैं। देखा, रूट फोल्डेबल क्या था, ये चाइल्ड क्लास का था, और बाकी कलर वगैरह क्या था, ब्रेक क्या था, ये हमारे पास चाइल्ड क्लास का था, पेरेंट क्लास का था, एक्सेस हो रहा है उसके पास। सही है, ये हमारे पास इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट था, रियूजेबिलिटी को इनहेंस कर देता है। आप इजीली किसी भी बनी हुई क्लास का क्या कर सकते हो, मेंबर्स को रीयूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सही, देखिएगा मैंने यहाँ पे एक मेंबर को क्या कर दिया, प्रोटेक्टेड इंटरनल। इसका मतलब प्रोटेक्टेड इंटरनल का मतलब ये है कि ये वाला मेंबर जो है ना, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर एक्सेस किया जा सकता है, सेम पैकेज के अंदर रहते हुए, सेम एप्लीकेशन में रहते हुए अपने चाइल्ड क्लास में ही एक्सेस किया जा सकता है और अपनी क्लास में एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास अगर किसी और क्लास में मैं नॉर्मल ऑब्जेक्ट बना के इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो ये एक्सेस नहीं होगा। तो देखें अभी मेरे पास चाइल्ड क्लास के पास एक्सेस हो रहा है, ये मैं आता हूँ यहाँ पर, व्हील एक्सेस हो रहा है। ठीक है, अब मैं दूसरी क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना के दिखा देता हूँ। अब देख लेते हैं मेरे पास में कितने तरीके की इनहेरिटेंस होती है, टाइप्स क्या है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, सेकंड होती है हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, थर्ड होती है मेरे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस, चौथी होती है मेरे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है, नॉट पॉसिबल in C#, but we can make it possible by using interface. But we can make it possible through इंटरफेस। ये आगे आने वाला टॉपिक है, किसके अंदर हम देखेंगे, जब हम एब्स्ट्रैक्शन का टॉपिक देख रहे होंगे ना, तो इंटरफेस को देखेंगे हम। ठीक है, तो अब मैं ये जो टाइप्स है ना, इसको एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे देखें एक डायग्राम नजर आ रही है आप लोगों को, जिसमें चारों तरीके की हमारे पे इनहेरिटेंस नजर आ रही है, सिंपल, हायरार्किकल, मल्टी लेवल और मल्टीपल और मल्टी लेवल। सिंपल इनहेरिटेंस से मुराद क्या है, एक क्लास हो और उसकी एक पेरेंट क्लास हो और एक चाइल्ड क्लास हो, जो अभी हम लोगों ने किया है वो हमारे पास क्या है, सिंपल या सिंगल इनहेरिटेंस कहलाएगी। ठीक है, ये चाइल्ड क्लास कौन सी है, स्क्वायर, और शेप क्या था उसकी, पेरेंट क्लास थी। अब अगर मैं बात करता हूँ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की, मतलब क्या है कि एक पेरेंट क्लास हो और उसको कौन इनहेरिट कर रही हो, एक और क्लास इनहेरिट कर रही हो, उसको कौन कर रही हो, एक और क्लास इनहेरिट कर रही हो। सही है, इसकी मिसाल यहाँ पे एक इन्होंने एग्जांपल दी है, लेकिन मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ग्रैंडफादर के पास जो भी चीजें थी वो कौन यूज कर सकता है, फादर की जितनी भी चीजें थी वो कौन यूज कर सकता है, सन। तो इसका मतलब मल्टी लेवल हो गई। सही है, फिर अब बात करते हैं हायरार्किकल की। हायरार्किकल से मुराद है एक क्लास और उसकी बहुत सारी चाइल्ड क्लास, फॉर एग्जांपल फादर, सन, डॉटर। ठीक है, समझ में आई। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और क्लास बना लेता हूँ, किस नाम की क्लास बना लेता हूँ, फ्लाइंग कार। ठीक है, तो उसके ना बेसिक चीजें भी तो वही होंगी, तो मैं आपका फ्लाइंग कार करूंगा तो इसको भी मैं इनहेरिट किससे कर देता हूँ,
कार से कर देता हूँ, सही, तो वो उसके पास भी ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। तो एक पेरेंट क्लास के 2 चाइल्ड हो गए, सही है, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, हायरार्किकल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हायरार्किकल। देखें, एक शेप और उसके बहुत सारी चाइल्ड क्लास, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऑक्टागोन, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। व्हाई मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन सी शार्प। मल्टीपल इनहेरिटेंस में देखो इधर, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया, मैं उस एग्जांपल को नहीं, मैं अपनी एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक अदर मेरे पास चाइल्ड है, क्या उसके 2 पेरेंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ठीक है। उसके दो फादर की क्लासेस हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, नहीं। हाँ, हो सकती है, मैं उसको जबरदस्ती बनाऊंगा थ्रू इनहेरिटेंस, बाय डिफॉल्ट नहीं हो सकती, सही है।